उसके बनाने वालों ने कहा था कि इस जहाज को खुदा भी नहीं डुबो सकता, जो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। जैसे ही जहाज के अंदर पानी जाना शुरू हुआ तो अलार्म बजने शुरू हो गए और पूरे जहाज में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अरशद हमीद ख़ान हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी तकब्बुर की, गरूर की और अमीरी की एक कहानी सुनाएंगे जो सिर्फ 2 घंटे और 40 मिनट बाद ही समंदर की तह में चली गई। हम आज बात करेंगे टाइटैनिक की, जो उस वक़्त दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था। बात मैं कर रहा हूँ सन 1912 की, जब दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बनाया गया और एक तकब्बुराना जुमला उसके साथ कहा गया। बताया जाता है कि उसके बनाने वालों ने कहा था कि इस जहाज को खुदा भी नहीं डुबो सकता, लेकिन सिर्फ महज 2 घंटे और 40 मिनट बाद वो जहाज सतह समंदर पे नहीं था और वो पानी के अंदर चला गया था। 14 अप्रैल की रात थी। ये जहाज इंग्लैंड से अमेरिका जा रहा था। 2200 से जायद मुसाफिर इस जहाज में मौजूद थे और जो मुसाफिर इसमें मौजूद थे उनका कहना था कि ये महज सफ़र नहीं है, ये एक आलीशान ज़िंदगी है। उसमें बेहतरीन खाने थे, बेहतरीन म्यूज़िक था, बेहतरीन कैबिन थे। वो कहते थे कि हम एक आलीशान ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जैसे ये जहाज़ इंग्लैंड से निकला और समंदर की लहरों को चीरता हुआ ये अमेरिका की तरफ रवां दवा था। ठंडी रात थी, 14 अप्रैल की, पुरसकून समंदर था, लेकिन किसी को नहीं था पता कि आज की रात हमारी इस दुनिया में आखिरी रात है। 2200 के करीब इसमें मुसाफिर सवार थे और जो इस जहाज़ पे निगरानी कर रहा था उसने चीख के कैप्टन को आवाज़ दी कि आगे आइसबर्ग है, आइसबर्ग हमारे आगे आ गया है। बहुत बड़ा जहाज़ था। इस जहाज़ को मोड़ने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन ये जहाज़ ना मुड़ सका और उस बर्फ़ के टेले ने इस जहाज़ को नीचे से चीर दिया। जैसे ही जहाज़ के अंदर पानी जाना शुरू हुआ तो अलार्म बजने शुरू हो गए और पूरे जहाज़ में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इस जहाज़ को जिन्होंने बनाया था उनका कहना था कि ये कभी नहीं डूब सकता। इस तकब्बुर की वजह से इस जहाज़ पर लाइफ जैकेट्स भी बड़ी कम रखी गई थी और बोट्स भी बड़ी कम थी। 2200 के करीब इस पे लोग थे। 1500 से जायद लोग अपनी जान उसी रात गंवा बैठे। जब इस जहाज को टक्कर लगी तो लोगों ने इस जहाज से निकलने का फैसला किया, लेकिन बोट्स बहुत कम थी। लोग अपनी बीवियों को और बच्चों को लाइफ जैकेट्स दे रहे थे, बोट्स में बिठा के वो रवाना कर रहे थे, उनको खुदा हाफिज कह रहे थे और बड़े ही ये जज्बाती मनाजिर थे। समंदर में ये जहाज इतनी दूर था कि उनके पास कोई भी हेल्प नहीं थी। सारे लोग सिर्फ ऊपर आसमान को देख रहे थे और नीचे ठंडा पानी था और लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने आता हुआ देख रहे थे। जैसे ये जहाज़ आइसबर्ग के साथ टकराया तो सबसे पहले फैसला किया गया कि बच्चों और ख़वातीन को इस जहाज़ से निकाला जाएगा। टाइटैनिक जब डूब रहा था तो एक माँ ने अपने बच्चे को सीने के साथ लगाया हुआ था। उसका शायद ये ख्याल था कि मैं किसी भी तरीके से बच सकूं, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि हर आने वाला लम्हा उसे मौत के बिल्कुल करीब से करीब तर लेके जा रहा है। 500 के करीब लोगों को सिर्फ बचाया जा सका था। जिस जगह पे टाइटैनिक डूबा वहां पे जैसे ही इमदादी टीमें पहुंची तो उधर कुछ भी नहीं था सिवाय चंद लाइफ जैकेट्स के अलावा, और थोड़ा सा मलबा ऊपर मौजूद था। सिर्फ ये आसार मौजूद थे कि इस जगह पे टाइटैनिक 2 टुकड़ों में बट के सतह समंदर की बिल्कुल ऊपर था और अब ये बिल्कुल नीचे पहुंच चुका है। तो ये एक गरूर और तकब्बुर था जो सिर्फ महज 2 घंटे और 40 मिनट बाद सतह समंदर के ऊपर जो एक बहुत बड़ा जहाज चल रहा था वो बिल्कुल तय में चला गया और लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। तो ये एक छोटी सी कहानी नहीं है, ये इसमें 2200 लोग थे, 2200 खानदान थे। पूरी दुनिया में आज तक 1912 से लेके आज तक रिसर्च हो रही है कि ना डूबने वाला जहाज कैसे डूब गया, कैसे लोग मर गए, और आज भी इस जहाज का जो मलबा है वो समंदर के अंदर मौजूद है और लोग जाके इसको आज भी देखते हैं। तो कभी भी तकब्बुर और इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि टाइटैनिक को डूबना ही था
या नहीं था डूबना, ये किस तरह हुआ, ये डिज़ाइनर की गलती थी या क्या था? कमेंट सेक्शन में आके आपने हमें ज़रूर बताना है कि असल में टाइटैनिक के साथ हुआ क्या था। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।